राधे राधे। मार्कर है क्या? बोल। ठीक है, तो एक्चुअली सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? भैया कुछ नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। अभी होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आगे पढ़ते हैं, उसके बाद में होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स आपने पूरा रिवाइज कर लिया? वेक्टर अरे बोलो ना। वेक्टर्स रिवाइज किया? वेक्टर्स सब हो गया था, कल वेक्टर पूरा हो गया था ना? डायरेक्ट ये जो डायरेक्शन होता है ऐसे होता है, नॉर्थ है, ये क्या होता है साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है वेस्ट। अगर मान लो ये क्या है कोई एक वेक्टर है, कुछ भी एक मान लो ये, ठीक है ना, ए वेक्टर ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ? इसके ये जो वेस्ट है ना, कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। अब बताओ इसको अगर तुमको रीप्लेना होगा, इसको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? जो ए वेक्टर है ना, तो ध्यान इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं 30 डिग्री, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या बोलते हैं? 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब देखो इसको ऐसा बोलते क्यों है 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट? वेस्ट से वेस्ट से वेस्ट से साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, ये है ना, ये देखो ये एंगल क्या, ये है ना 30 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ, वेस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ, साउथ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब समझ में आया तुमको? मतलब 30 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ, समझ में आया? तो इस वेक्टर को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अब मैंने मान लो ये इसके कंपोनेंट तो कर ही सकता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये आ गया तुमको। चलो ठीक है, अब सवाल करके बताओ। आज सिर्फ सवाल करेंगे वेक्टर्स के, ठीक है, वो भी बढ़िया लेवल के, ठीक है। तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये x है, ये y है, ये एक वेक्टर है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये है तीसरा वेक्टर, ठीक। ये कितना दे? 3 मीटर, ये दे रखा है 2 मीटर, और ये दे रखा है 5 मीटर। एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। क्या दे रखा है? 37 डिग्री। तुमको बता दो cos 37 कितना होता है? तुम नालायक हो तो याद ही नहीं होगा। cos 37 कितना होता है? 4/5 लिखवाया था ना, cos 37 4/5 होता है, ठीक है। तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है रिजल्टेंट। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स का क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। चलो सॉल्व करो। रिजल्टेंट निकालना बताया था। देखो इसका हिंट देता हूं मैं, रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा। यहाँ पर देखो ये पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये वाई एक्सिस में। तो सबका क्या करो, सबका एक काम करो, सबका पहले एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकालो। सबका क्या करोगे? इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में, इसका भी एक्स एक्सिस में। जब वेक्टर्स को क्या होते हैं, वेक्टर्स को अगर एक ही डायरेक्शन में है, 2-3 वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हम उनको सीधा ऐड कर सकते हैं। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना तो उनको हम सीधा ऐड कर सकते हैं। तो इसका क्या करो, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकालो, इसका भी एक्स एक्सिस में, इसका भी एक्स एक्सिस में कंपोनेंट निकालो, सबको जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस में कंपोनेंट निकालो, इसका वाई एक्सिस में, इसका भी वाई एक्सिस में, और इसका भी वाई एक्सिस में, फिर सबको ऐड कर दो। तुमको 2 वेक्टर मिल गए, एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में। अब दोनों का रिजल्टेंट तुमको निकालना है, निकालो फटाफट। जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तुमको जैसे करना है वैसे करो, ठीक है, लेकिन करो, ये सवाल सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है कि नहीं किया? पहले ये बताओ, होमवर्क किस किस ने किया है? अरे बोलो, होमवर्क किस किस ने किया है? मेरा कुछ कुछ हुआ है।
ट्राई सारे किए हैं कि नहीं ये बताओ बस। ठीक है, ट्राई किए हैं सारे, ट्राई हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई सारे करने से। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, नाम भी दे दो इसको, कुछ ना कुछ नाम दे दो, अच्छा रहेगा। कुछ भी है यार। किसी से हुआ? कंपोनेंट ही तो निकालना है। देखो मैं करता हूँ इसको सॉल्व। यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसके क्या करना है, ये जो 5 मीटर है, 5 मीटर का यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 5 मीटर का यहाँ पर कंपोनेंट आएगा और 5 मीटर का यहाँ पर भी कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ वाले को क्या लिखूंगा, 5 cos 37, यहाँ वाले को क्या लिखूंगा, 5 sin 37। तो देखो ये 5 मीटर का कंपोनेंट, मैं सबका क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे पहले सबका कंपोनेंट निकाला। तो 5 मीटर का एक्स, 5 मीटर का कंपोनेंट क्या होगा, 5 मीटर जो वेक्टर दे रखा है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, 5 cos 37, cos 37 4/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ 4। क्या बचेगा, सिर्फ 4। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 मीटर है, ये तो पहले ही से एक्स एक्सिस में। अरे देखो ना 3 मीटर किसमें, एक्स एक्सिस में तो है, इसी डायरेक्शन में है। तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, 3 मीटर वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 3 हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या है, 2 मीटर है, ये जो 2 मीटर वाला है ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो इस 2 जो वाई एक्सिस में 2 मीटर है, इसका क्या लगेगा, 2 cos 90, cos 90 0। अरे खुद सोचो ना, पूरा का पूरा वेक्टर ऐसे है तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, कुछ नहीं, मतलब 0। मतलब 2m वेक्टर का लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, क्या आ जाएगा, 0। वेरी गुड। चलो आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, किसके अलोंग कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग। आ जाओ बोलो, ये जो 5 मीटर है इसका यहाँ पर हो जाएगा 5 sin 37, sin 37 क्या होता है, 3/5। तो 5 × 3/5 तो क्या आ जाएगा, 3। वेरी गुड। तो 5 मीटर का जो वेक्टर है इसका मैंने लिखा तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये जो 3 मीटर है किसमें, एक्स एक्सिस में, किसमें है ये, एक्स एक्सिस में। तो वाई में क्या हो जाएगा, 0। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अरे पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में है ना, तो वाई एक्सिस में तो 0 ही है। ये देखो ये 2 मीटर किसमें है, ये जो 2 मीटर है पूरा पूरा वाई। तो 2 मीटर वेक्टर क्या हो जाएगा, 2। क्या तुमको तीनों वेक्टर के कंपोनेंट मिल गए। तो देखो रिजल्टेंट, यहाँ पर देखो रिजल्टेंट इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो 4 + 3 + 0 मतलब क्या हो जाएगा, 7। बोलो आ गया। अब देखो यहाँ पर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अंदर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 + 0 + 2, 3 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब दोनों हमको वेक्टर मिल गए। देखो ये जो आंसर है ये भी एक वेक्टर है, ये भी क्या एक वेक्टर है, रिजल्टेंट। एक वेक्टर हमको वाई एक्सिस में मिला है 5 वेक्टर, एक हमको एक्स एक्सिस में मिला है 7 वेक्टर। देखो बना रहा हूँ, हमको एक्स एक्सिस में कितना मिला है, 7, वाई एक्सिस में कितना मिला है, 5। क्या इन दोनों वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या, इनके बीच में एंगल कितना, अरे 90 डिग्री, एक्स और वाई में कितना होता है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, √5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 5 7 और cos 90, cos 90 0। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री है तो ये वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब हमेशा 0 होगा। इस बार लिखा, अगली बार नहीं लिखूंगा। √25 + 49 तो कितना हो जाएगा, 474, √74। तुमको समझ में आया ये, ठीक है करो। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल दिखे जिसमें वेक्टर्स के कंपोनेंट करने हो तो एक बार एक्स एक्सिस में निकाल दो, एक बार वाई एक्सिस में निकाल दो, दोनों का रिजल्टेंट ले लो। ठीक है, cos 37 4/5 याद रखना। आज मैं खूब सारे सवाल कराऊंगा जो सारे अच्छे अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब बस बैठा बैठा देख रहे हो, बस घूरना नहीं है।
आज एक और सवाल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 2 था नहीं है, नंबर डालते जाना, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्या दे रखा है? द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स इज 0। यहाँ पर दे रखा है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। द सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी। क्या निकालना है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, और ये जो है ये सी है, ये बी है, यहाँ नीचे की साइड क्या है? ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर हमको 5 मीटर दे रखा है। यहाँ पर मान लो ये वाई एक्सिस है, डॉटेड लाइन क्या होगी? वाई एक्सिस। इसको आगे एक्सटेंड करो, ये एक्स हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है इसके साथ, ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करो ये। इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। कैसे ऐड करना है? देखो यहाँ पर एक वेक्टर यहाँ पर जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ पर जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ पर जा रहा है। तो तुमको अभी बताया ना कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, या तो उनका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में लेके ऐड करो, या उनका कैसे करो? वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर क्या बोला? इन तीनों का सम क्या है? 0 है। तो ऐसा नहीं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ना, इसका सम लेना है। इसका जो है ना, ये जो ओ सी वेक्टर है, ये क्या ओ पॉइंट है, ये जो ओ सी वेक्टर है इसका कंपोनेंट लो एक्स एक्सिस में, ये भी एक्स में, इसका भी एक्स लो, तीनों को सम करो तो क्या आएगा? 0। फिर इसका क्या लोगे? वाई में, इसका भी वाई में, और इसका भी वाई में। फिर सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0। और मेरे को तुमको ये बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। सॉल्व हो गया? आ जाओ। देखो ये जो ओसी वेक्टर है, मेरे को क्या निकाल रहा हूँ? सबका पहले क्या निकाल रहा हूँ? वापिस मैं वही करूंगा जो भी किया था। मैं क्या कर रहा हूँ? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा बताओ, इस जो ओसी वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? ओसी वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बोलो जल्दी। ये जो ओसी वेक्टर है इसका कंपोनेंट बोलो एक्स एक्सिस के अलोंग।
वेरी गुड रोहित, क्या हो जाएगा? देखो ये ओसी वेक्टर है ना, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा 45 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओसी वेक्टर कॉस 45। क्या हो जाएगा? ओसी वेक्टर कॉस 45। लेकिन ये क्या इस डायरेक्शन में है? मान लो ये जो आया अपना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर को हमको इस डायरेक्शन में लेना हो तो क्या लगाएंगे? माइनस। अरे इसको उठा के इधर लगा दो ना, 180 का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, बस इसको उठा के इधर, बस डायरेक्शन चेंज करना, मतलब क्या लगाएंगे? नेगेटिव। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो क्या हो जाएगा? ओसी वेक्टर बाय √2। तो समझ में आया तुमको? अब बताओ मेरे को, ये जो ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर का क्या हो जाएगा? ओबी वेक्टर ही होगा। अच्छा बताओ, जो ओए वेक्टर है इसका क्या हो जाएगा? ओए वेक्टर का बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, जल्दी बोलो। ये जो ओए वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा कंपोनेंट? 0। क्या होगा? 0 होगा ना। देखो ये किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस में ना। तो मान लो इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लूंगा तो क्या हो जाएगा? cos 90। 90 cos 90 0 होता है, ठीक है। और खुद सोचना, अगर है वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कहाँ से आएगा? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नीचे खींच रहा हूँ, तो तुम लोग सोचो कि ये इधर चले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। मतलब इधर कोई फोर्स ही नहीं है, मतलब 0। मैं नीचे खींच रहा हूँ तो नीचे जाएगा, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका सम क्या है? 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे हम? तीनों को ऐड करके 0 कर देंगे। ओसी वेक्टर बाय √2 प्लस, सॉरी, माइनस ऑफ ओसी वेक्टर अपॉन √2 प्लस ओबी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? ओबी वेक्टर इक्वल टू ओसी वेक्टर बाय √2। क्या ये एक इक्वेशन मिल गई? ठीक है, इसको पुट यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखो। अब इन सबका क्या निकालेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, तो लिखो यहाँ पर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालेंगे। ये जो ओसी वेक्टर है इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो ये cos 45 इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin 45। तो क्या हो जाएगा? ओसी ओसी वेक्टर का क्या आ जाएगा? ओसी वेक्टर sin 45, मतलब क्या हो जाएगा? ओसी वेक्टर बाय √2। ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस में सारे कंपोनेंट ले रहे हो तो सबको किस में लेना? पॉजिटिव में। अगर तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हो तो सबको किस में लेना है? नेगेटिव में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहाँ ले रहा हूँ? पॉजिटिव में। तो क्या इस ओए वेक्टर को उठा के ऊपर लेना पड़ेगा? बताओ, इस ओए वेक्टर को उठा के ऊपर करना पड़ेगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव -5। अरे देखो मैग्नीट्यूड कितना देखा? वेरी गुड। तो ओए वेक्टर का क्या हो जाएगा? -5। और ये देखो ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कहाँ है? एक्स एक्सिस में। वेरी गुड। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ओसी वेक्टर बाय √2 -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? ओसी वेक्टर इक्वल टू 5√2। बोलो क्या समझ में आया तुमको? जो ओसी वेक्टर होगा वो 5√2 होगा। क्या 5√2 होगा ना? देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड निकालना है ओसी वेक्टर एंड ओबी वेक्टर का। क्या हमने ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया? ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5√2। इसको उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो जो ओबी वेक्टर होता है वो क्या दे रखा है इन्होंने? ओसी वेक्टर बाय √2, मतलब 5√2 बाय √2, मतलब √2 ने √2 को काटा और ओबी वेक्टर क्या गया? 5 मीटर। समझ में आया क्या? क्या दोनों सॉल्व कर लिया? क्वेश्चन हार्ड था क्या? सिर्फ फिगर हार्ड लग रहा, कुछ नहीं करना। कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है। ये cos 37 है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये कौन करता है। ओके, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर, ये लिख लेना, एंड ओसी वेक्टर आर इक्वल। यहाँ पर अभी जो फिगर बनाने वाला हूँ इन तीनों में क्या है? तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। हमको बोला है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओबी वेक्टर प्लस
ये क्या लिखा, ओ ए लिखो, इसको ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ सी वेक्टर, ठीक है ना। हमको क्या किसका डायरेक्शन निकाला, इन तीनों का डायरेक्शन निकालना सम और सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अपना ओ ए वेक्टर है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है, ये अपना बी वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और ये अपना है यहाँ पर, ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, कितना बना रहा है 45, ये सी है, ठीक है। चलो निकालो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तुमको इसका डायरेक्शन पता करना है, अगर तीनों को ऐड कर दूं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसमें भी वही करना है, सबका कंपोनेंट पहले एक्स एक्सिस में निकालो, सबका कंपोनेंट पहले वाई एक्सिस में निकालो, बोलो सबका कंपोनेंट कहाँ निकालोगे, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो तुमको क्या पता चल जाएगा, एक एक वेक्टर पता चलेगा वाई में, एक वेक्टर पता चलेगा एक्स में, और फिर क्या करना है तुमको, जैसे दो वेक्टर पता चले, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है वाई अपॉन एक्स, अरे बोलो ना, टेन थीटा होता है ना वाई अपॉन एक्स। अरे देखो ना लाइक, ये देखो, मान लो एक वेक्टर मिल गया तुमको वाई एक्सिस में, ये क्या है, एक्स एक्सिस में एक वेक्टर मिल गया, फिर तुमको एक वेक्टर मिल गया यहाँ पर मिला ना एक वेक्टर वाई एक्सिस में, तो ये एंगल क्या बोलूंगा, थीटा, तो इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ना वाई अपॉन एक्स, होगा। तो यही निकालना है तुमको डायरेक्शन, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। अरे एंगल क्या बताता, डायरेक्शन ही तो बताता है ना। चलो निकालो फटाफट। वेरी ओके, बोलना क्या है आंसर। टेन थीटा की वैल्यू आई कितनी, 1 - √3 - √2 डिवाइड बाय 1 + √3 + √2, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, राइट आंसर है, राइट आंसर है। इसको एफ वेक्टर लेना, इसको इन सब के मैग्नीट्यूड क्या सेम है, कुछ भी बोल लो, इसको एफ वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। उसने एक ही लिया, ओ ए वेक्टर लेके सबको काट दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है ना सबका, तो तुम सबका मैग्नीट्यूड को एफ मान सकते हो, एम मान सकते हो, कुछ भी मान के सॉल्व कर लो, ठीक है। कटना ही आखिरी में। और किसी का हुआ क्या। जब क्वेश्चन आसान होता है ना तो स्पीड मैटर करता है, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे आसान क्वेश्चन में भी तो फिर मजा नहीं आएगा। इसमें क्या करना है, बस मैग कंपोनेंट भी तो लेने हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। हुआ किसी का, चलो छोड़ो, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के इंतजार में मत बैठा करो, सीधा सॉल्व किया करो, ठीक है। ये है, ये देखो क्या है, ये ओसी वेक्टर है, ओसी वेक्टर का एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, यहाँ पर वापस मैं लिखूंगा कंपोनेंट, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग किसका कंपोनेंट ले रखा, ओसी वेक्टर का लेखा, किसका ले रहा हूँ, ओसी का। तो ओसी का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ओसी वेक्टर, ओसी क्या एफ है ना, तो इधर लूंगा तो क्या हो जाएगा एफ कॉस 45, एफ कॉस 45 मतलब क्या हो जाएगा एफ बाई रूट टू, क्या हो जाएगा एफ बाई रूट टू, होगा कि नहीं होगा। अगर इसको उठा के मैं इधर लेके आऊँ, इसको उठा के इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस एफ बाई रूट टू। अरे बोलो, इसको उठा के मैंने इधर पलट दिया, ठीक है। अब देखो ओ ए वेक्टर लिखो, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर है ना, इसके अलॉन्ग इसका कंपोनेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 होगा कि नहीं होगा। तो एफ कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2, तो एफ कॉस 30 तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है। इसका देखो ये ओ एफ वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लूंगा, ये ओ बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा ये एफ कॉस 60, एफ कॉस 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एफ बाई टू, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। बस और क्या है, हमको यही तो निकालना है। देखो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ सी वेक्टर, देखो यही निकालना है ना। इसका क्या आ जाएगा एफ बाई रूट टू, एफ बाई रूट टू प्लस रूट 3/2, नहीं सॉरी ये ओसी की जगह लिख दिया मैंने गलती से, ओ ए तो नीचे है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ओ ए क्या हो जाएगा रूट 3/2 एफ प्लस ओ बी क्या हो जाएगा एफ बाई टू माइनस क्या हो जाएगा एफ बाई रूट टू। समझ में आया क्या। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है ना। तो ये √3 रूट इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना देगा √6f, बोलो। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा √2f, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2f माइनस 2f। समझ में आया क्या तुमको ये, अरे बोलो तुमको समझ में आया क्या। अरे एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2f, क्या हुआ एलसीएम क्या है 2√2, तो इस 2√2 को 2 से डिवाइड करो, तो 2√2 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 से 2 भैया कैंसिल हो जाएगा, तो ओसी इसके तो ऊपर वाले नंबर माइनस को, एफ अपन रूट टू, हाँ उसी को देखो लिखा ही है माइनस एफ अपॉन रूट तो टू। वहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। नहीं उसको हमने इस डायरेक्शन में ऐड करने के लिए यहाँ पर पहले से माइनस दे रखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो किस में आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। उन्होंने इसको क्या करने के लिए बोला, इसको सारे एक डायरेक्शन में ऐड करने के लिए बोला है, ठीक है। समझ में एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है। 2√2, तो यहाँ से मैं क्या √2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3f प्लस f माइनस √2f, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2, तो √2 से √2 कैंसर, नीचे 2 आ जाएगा, मतलब इनका सम ये आया क्या, बोलो हाँ यही आ रहा है। एफ भी कॉमन ले सकते हैं ऐसे तो, एफ भी तो कॉमन ले सकते हैं, चलो ठीक है। मैं √2f कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ √2f कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या ले बचेगा √3 है, √3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस √2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2√2, √2 से √2 कैंसिल, एफ के नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लूंगा तो ये आ जाएगा ना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, मैं इसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इसका मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है cos 45, तो क्या हो जाएगा sin 45। तो अगर ओसी को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ओसी का क्या हो जाएगा sin 45, तो sin 45 कितना होता है √2, तो f बाय √2। इसका ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा एफ साइन 30, एफ साइन 30, एफ साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर का यहाँ पर लूंगा एफ साइन 6, ठीक है। तो ये जो ओ बी वेक्टर ये क्या हो जाएगा 60, एफ साइन 60 को ऊपर ले जाऊंगा तो किसको हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस है ना, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस
एफ साइन 60 कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये बात समझ में है सबको? आ जाओ, अब हमको जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वो ऐड करते हैं। क्या हो जाएगा, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ सी वैक्टर। ठीक है, तो ओ ए वैक्टर क्या आ जाएगा, ओ ए वैक्टर आ जाएगा f/2 प्लस ओ बी वैक्टर क्या आ जाएगा, ओ बी वैक्टर आएगा माइनस f√3/2। अरे हाँ, यहाँ पर हमने माइनस लिया है ना, तो पिछले सवाल में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रहे थे आप। वही तो मैं भी यहाँ बोल पर क्या रही हो हूँ। जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 कर लेना। ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर कितना है, f/√2। समझ में आया तुमको? अब देखो यहाँ से क्या ले रहा हूँ मैं कॉमन, f कॉमन, पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, √2 f से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ऑफ इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, √6f हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2f हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से √2f कॉमन ले सकता हूँ, √2f कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस √3 माइनस √2, यही बचेगा ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 2√2, √2 से √2 गया, ये क्या हो जाएगा f/2। यहाँ पर क्या बचेगा, f/2 1 माइनस √3 माइनस √2। ये क्या आया, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया। ये क्या है, x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग क्या है, f/2 √3 प्लस 1 प्लस √2। क्या यही आया? अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन, मतलब हमको tan थीटा निकालना है क्या। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y/x। तो देखो y क्या है, f/2 है, f/2। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 माइनस √2। नीचे क्या आ जाएगा, x क्या है, f/2 1 प्लस √3 प्लस √2। यही आ जाएगा f/2 कैंसल। थीटा को यहीं पर छोड़ेंगे, कल बताया था ना इनवर्स लेते हैं, तो थीटा यहीं पर रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 प्लस √2। क्या तुमको ये समझ में आया? अरे बोलो, हाँ। कि ना? सवाल हार्ड था क्या? बोले हार्ड कहाँ था यार, मतलब एकदम, क्या बोलूं। अगला सवाल भी तुम लोगों ने नहीं किया ना किसी ने 5 मिनट के अंदर, तो फिर क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दे रखा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर ओ वेक्टर रेडियस। ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर हमको 3 वेक्टर दे रखे हैं। क्या, ये ए वेक्टर है, ये ओ पॉइंट है, उसके बाद ये है यहाँ पर बी वेक्टर है, और यहाँ पर ये कितना है, सी वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है। ये एंगल है 45 का, और ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री का। ठीक है, 45। दोनों एंगल कितना है, 45 डिग्री का। और ये जो है ना, ये क्या है, रेडियस है, ये तो क्या है, रेडियस रेडियस रेडियस। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना। फटाफट निकालो, सबका एक डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो और रिजल्टेंट निकाल दो। अरे देखो ना, ओ और ओ सी और ओबी, ओ ए का तो किसमें आएगा, ओबी के डायरेक्शन में ही आएगा ना। ओ सी और ओबी का किस डायरेक्शन में आएगा, ओबी के डायरेक्शन में। ओ सी एंड ओ ए का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो वो ओबी की डायरेक्शन में आएगा। फिर ओबी और जो ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट आएगा, दोनों को ऐड कर देना सीधा।
लेट्स सी। बोलो आंसर क्या है, किसी का आया? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। क्या बात है। देखो देखो मैं करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? अरे अभी बी वाले को भूल जाओ, बी वाला कंफ्यूज देने के लिए, ठीक है। अगर सोचो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा ना। आर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच के एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस आर वेक्टर का स्क्वायर। अरे कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, 2r cos 90 जीरो, खत्म। तो क्या हो जाएगा? √2r। वेरी गुड। तो इसका रिजल्टेंट क्या है? क्या √2r। देखो क्या इस डायरेक्शन में √2r आया है? बोलो इस डायरेक्शन में क्या है? ये देखो इस डायरेक्शन में √2r आया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है? r पहले से है, और इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर आ गया √2r। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? r डैश। क्या हो जाएगा? ये r डैश है, इसको r बोलो, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? r प्लस √2r, मतलब r 1 प्लस √2। बोलो r कॉमन लिया, 1 प्लस √2। इट्स डैम इजी क्वेश्चन। तुम नालायकों से ये भी नहीं हुआ। चलो अगला सवाल। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द रिजल्टेंट of OA vector and OB vector is perpendicular to OA vector। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बंदे वो, ये देखो, ये क्या हो जाएगा अपना? ये होगा ए वेक्टर, ये 4 मीटर है, और ये अपना बी वेक्टर है, ये 6 मीटर का है, ठीक है। और ये मान लो वाई एक्सिस अपना, क्या है? वाई एक्सिस, और ये क्या है अपना? एक्स एक्सिस, ठीक है भैया। ये एंगल मान लो थीटा है। भैया हमको समझ में नहीं, आप बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब ओबी वेक्टर और ओए वेक्टर का हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे, वो इस ओए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ ओए वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा ना? ऐसे यहाँ पर रखेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए। ऐसे ये परपेंडिकुलर, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, अगर मान लो सिर्फ मेरे को ओए वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट निकालना है, तो ओए वेक्टर के परपेंडिकुलर कैसा आ सकता है? या तो इसके ऐसे एकदम सीध में हो, नीचे हो। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस होगा तो इसके परपेंडिकुलर हो सकता है ना, या पॉजिटिव वाई एक्सिस हो, तुम पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो सकता है ना। देखो ये जो लाइन है, ये सिर्फ ओए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ना कि ओबी वेक्टर के। समझ में आया तुमको? तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। सॉल्व करो, बताओ मेरे को आंसर। तुमको रिजल्टेंट निकालना है ओए वेक्टर एंड ओबी वेक्टर का, ठीक है। चलो, बोले भैया थीटा बेटा कुछ तो दे दो, ऐसे क्या कर रहे हो? थीटा दे दो। आया क्या?
देखो ध्यान से, ये जो 6 मीटर वाला है, ये जो 6 मीटर वाला है, अगर मैं इसका कंपोनेंट निकाल लूं 4 एक्स एक्सिस में, क्या मैं इस 6 मीटर वाले का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकाल सकता हूँ? बताओ, इस 6 मीटर वाले का एक्स एक्सिस का लंब कंपोनेंट बोलो फटाफट, कोई बोलेगा? जो 6 मीटर है इसका एक्स एक्सिस का लंब कंपोनेंट बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो। कंपोनेंट ऑफ 6 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ये 6 मीटर वाले का कंपोनेंट बोलो। अरे तुम नालायक हो एकदम सही में, मतलब ये तो कोई एक वेक्टर ये है, ये दो कुछ दूसरा वेक्टर मान लो ए वेक्टर, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये जो ए वेक्टर है इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये यहाँ पर एंगल ही तो बड़ा किया मैंने, ये एंगल बड़ा हो गया बस, तो अभी भी इसका क्या होगा? इसके अलोंग कंपोनेंट ए कॉस थीटा ही तो होगा। तो कौन बोलेगा? तुम लोग बोलते भी नहीं हो। कंपोनेंट ऑफ 6 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 6m cos थीटा, क्या हो जाएगा? 6m cos थीटा। और पहले से OA कहाँ है? इसी डायरेक्शन में है, तो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो टोटल वेक्टर होगा क्या हो जाएगा? टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो अभी हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, कितना आया? इसका कंपोनेंट आया ना 6m cos थीटा, 6 मीटर cos थीटा, बोलो। और ये 4 मीटर पहले से इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है केरी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 प्लस सॉरी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 cos थीटा, और ये किस में आएगा? मीटर में। बोलो तुमको ये समझ में आया क्या? 4 प्लस 6 cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि जो इसका रिजल्टेंट है, हमने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया ना, क्या है इसका रिजल्टेंट? 4 प्लस 6 cos थीटा, ठीक है। अब जो इसका जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है? टोटली किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में आएगा, एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि अपना जो एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 0। का जो रिजल्टेंट है पूरा किस डायरेक्शन में आएगा? वाई एक्सिस में आ गया। अरे क्वेश्चन में दे रखा है देखो, परपेंडिकुलर टू ओए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ओए वेक्टर तो वाई एक्सिस ही होगा, मतलब एक्स एक्सिस में उसका रिजल्टेंट 0। तो क्या मैं इस रिजल्टेंट को क्या कर दूं? 0 के इक्वल कर दूं। तो देखो 4 प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 6 cos थीटा इक्वल टू -4, मतलब cos थीटा इक्वल टू -4/6, मतलब कितना हो जाएगा? -2/3, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos इनवर्स -2/3, हमको बस ये निकालना है cos थीटा की वैल्यू, बस खत्म। अरे बोलो, तुम्हारे तोते उड़ गए। अच्छा भैया, आपने क्वेश्चन आधा अधूरा दिया था कि फाइंड द एंगल बिटवीन ओ ए ओ बी, यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ए ओ बी। बोले देते भी तो कौन सा फर्क पड़ता, हम तो ऐसे भी सॉल्व नहीं करने वाले थे। देखो ए ओ बी, ये थीटा एंगल था ना ए ओ बी, तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू निकाल दी। चलो नेक्स्ट सवाल करके बताओ। मुझे पूरा उम्मीद है ये तो कर ही दोगे तुम लोग। 5 1 -2, मान लो एक ए वेक्टर है, ये कितना दे रखा? 5 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। फाइंड यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है इसका? यूनिट वेक्टर। अरे मेरे प्याले मुन्नो, इसका यूनिट वेक्टर तो निकाल लोगे ना तुम लोग? बोले भैया बस वही आता है निकालना, और कुछ तो आता नहीं है। यूनिट वेक्टर, ऐसे कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। आधे IIT तो बच्चे ऐसे बन जाते हैं जब वो पेन घुमाना सीखते हैं, ऐसे ऐसे करके। कोटा में बच्चों को शौक होता है ऐसे ऐसे पेन घुमाने का, ऐसे ऐसे करके पेन घुमाते हैं। हाँ, मतलब वो आदत पड़ जाती है, लिखते लिखते मतलब बैठे रहते हैं तो ऐसे ऐसे घुमाने लगता है प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ के टीचर्स बोलते हैं आधे IIT तुम तो ऐसे ही बन गए, पेन घुमाना सीख गया मतलब IIT बन गए। तुम में से किसी को पेन घुमाना आता है? बोले भैया डिस्ट्रैक्ट मत करो हमको, हम सवाल सॉल्व कर रहे, बहुत हार्ड सवाल है, मतलब इतना हार्ड सवाल है ना कि बोल नहीं सकते।
अरे तुम में से किसी को पेन घुमाने आता है? रोहित को आता है, हाँ हमारा है, तुम ही तो हो। और किसी को आता है पेन घुमाना ऐसे? आता है? ये IITN के लिए है, डॉक्टर्स के लिए नहीं है। डॉक्टर्स के लिए भी होगा कुछ। अरे बोलो ना, क्या यूनिट वेक्टर नहीं निकल रहा है क्या तुमसे? अरे बोलो, अरे बोलो। आज सही में ये लोग खा पी के नहीं आए, मतलब इसका यूनिट वेक्टर नहीं आ रहा नालायकों से। ओके रोहित, परफेक्ट आंसर है। रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है। 2/15। 2/15 ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आता है क्या? यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालो तो वेक्टर आना चाहिए। ये बोल रहे भाई साहब 2/15, ये क्या होता है? ये वेक्टर थोड़ा, ये तो मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर, वेक्टर क्या निकाला? वेक्टर। बोले ऐसा एक्सप्रेशन मत दो। अले ले ले मेरे प्यारे मुन्नो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप, मतलब ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए। मतलब तुमसे ये उम्मीद तो थी मेरे को, मतलब ये तो निकाल ही लोगे। ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। मतलब ये कहता है कितना हो जाएगा? 25 + 1 + 4, मतलब ये √3। अब देखो ए कैप निकालना है, तो ए कैप कैसे लिखूंगा? 5 आई कैप प्लस जे कैप। अरे ए वेक्टर तो उठा के ऐसे लिख दो ना, -2 के कैप अपॉन √30, अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। 5/√30, ठीक है, 5/√30 आई कैप प्लस 1/√30 जे कैप -2/√30 के कैप। क्या था मतलब इसमें, क्या था? तुम सही में नालायक हो गया। तुम लोग खा पी के तो आए हो ना आज। चलो एक सवाल और करो। मतलब तुम लोग को क्या मैं हार्ड और सवाल नहीं करो? बोलो तो बच्चे वाले सवाल कराने लग जाओ। अरे बोलो तुम लोग, क्या तुमको ये सवाल भी हार्ड लग रहा है? तो बोलो लेवल और इजी कर देता हूँ। बोलो बोर्ड के लेवल का भी नहीं पढ़ाता, उससे भी कम लेवल का पढ़ाता हूँ। क्या यार तुम लोग सवाल के भी आंसर नहीं दे रहे हो। बट अभी तक इतने सारे सवाल करा है, एक का भी आंसर नहीं आया। ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर सिर्फ तुम लोग क्या घूमने आते हो? सवाल भी सॉल्व करना तुमको। ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तुमको बताना है, ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तुमको बताना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। प्रूफ करो ये। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर कब होगा? जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। अरे बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब 0 हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना? कैसे भैया? अरे ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा ना, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब क्या है? दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा। तो इसको यूज करो, इसको क्या करोगे? यूज करोगे और ए डॉट बी की वैल्यू 0 ला के बताओ। चलो इस वाले इक्वेशन को यूज करो और ए डॉट बी की वैल्यू 0 लाके बताओ। चलो देखते हैं कौन करता है।
बोले भैया हमको तो हिंट ही नहीं लग रही, मतलब करे क्या इसका, दे तो दिया आपने, बोल तो दिया ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी कैसे निकाले? अरे सोचो भैया, हम तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, फटाफट कैसे सॉल्यूशन आए हम देखें। आ जाओ प्यारे, देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को उठा रहा हूँ, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मैं इसका कर रहा हूँ स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से नालायक को, देख लो देख लो, ये जो है इस पूरे को उठा रहा हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैं क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? हाँ भाई आपकी जो मैं, अरे देखो ना स्क्वायर करूंगा तभी तो टू ए डॉट बी आएगा, ए वेक्टर प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है ना, टू इंटू ए डॉट ए बी, टू ए बी आता है ना, बस स्क्वायर करो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वेक्टर लगाते रहना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, ये देखो, ये ए वेक्टर का स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर गया, बी वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो बचेगा क्या, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये टू से टू गया, इसको उठा के इधर लेके आओ तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, इस टू को उठा के उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो प्रूफ कर दिया क्या? अरे बोलो ना, हाँ। समझ में आया? आया? नो रिस्पॉन्स? अरे मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ गया। आ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। चलो अगला सवाल करके बताओ, आज से सवाल ही सवाल है, हर सवाल डिफरेंट। ओके बताओ, ये तो तुम मेरे को पूरा भरोसा है, मतलब इतना ज्यादा भरोसा नहीं कि क्या बताऊं, ये तो तुम लोग कुछ भी करके कर दोगे। ये देखो ए वेक्टर है, ये क्या दे रखा है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। उसके बाद जो बी वेक्टर है वो क्या दे रखा है, फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। तुमको क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो लोगे और क्या लगाओगे, ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए निकाल सकते हो, मॉड बी भी तुम लोग निकाल सकते हो और कॉस थीटा की वैल्यू भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। देखते हैं सबसे पहले कौन देता आंसर। योर टाइम स्टार्ट नाउ, 3 2 1 गो। स्पीड चेक हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। स्पीड चेक हो रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू बतानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। टिक 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 1 2 3 4, जल्दी जल्दी, इट्स वेरी इजी। टिक 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 टिक, ओके टिक 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 टिक। ओके, के बाद एक सवाल है, बस बहुत हो गया वेक्टर के सवाल, अब लेते हैं रेट मेजर के सवाल। ट्वेंटी फाइव अपॉन 29। क्या बात है, एकदम परफेक्ट आंसर है। कॉस थीटा की, अरे रोहित का भी आ गया, क्या बात है, कॉस थीटा इक्वल टू 25/29, वेरी गुड, मजा आ गया। बोले भैया एक सवाल का आंसर भी हमको बड़ा खुशी हो रहा है, वो भी सबसे आसान वाला। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया स्पीड था, मजा आ गया। अब ये करो, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, पहला। दूसरा यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स,
तीसरा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो निकालो डेरिवेटिव। भैया साफ साफ नहीं दिख रहा है कुछ भी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ए है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सेकेंड है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, थर्ड है y इक्वल टू साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या है y इक्वल टू साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। आ जाओ, इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, सब फर्स्ट वाले में अगर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्या करूंगा एक्स स्क्वायर का छोड़ूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लगाऊंगा फिर साइन, फिर क्या करूंगा साइन एक्स को छोड़ूंगा एक्स स्क्वायर का लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स, 2x। होगा कि नहीं होगा सॉल्व। आ जाओ बस इतना ही था। आ जाओ बी वाला देखते क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स है, तो इसका क्या लगाएंगे प्रोडक्ट सॉरी क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या तुमको याद है नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मैं ये इसको छोड़ दूंगा एक्स को छोड़ दूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है, माइनस आता है। अब मैं क्या करूंगा साइन एक्स को छोड़ दूंगा और एक्स का लगाऊंगा तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स। आ जाइए थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या, थर्ड वाले में चेन रूल लग रहा है, थर्ड वाले में क्या लग रहा है सब, ये साइन एक्स के अंदर थीटा है ना, एक का थीटा, ठीक है। तो ये पहले ये नहीं कि लगाने पड़ जाए, ये साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या तो हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस, साइन का हो गया क्या, अब इसके रिस्पेक्ट में ही तो कर रहा है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे डॉट यानी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। क्या तुमको समझ में आया, इस वेरी इजी। चलो तुमको इसको क्या निकालना है, ये भैया वहाँ y पे इक्वल टू x एक्स का प्लस 1 वन बाई एक्स है, माइनस है ना सेकंड नंबर। यहाँ पर x का 1 हो सेकंड, हाँ देखो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस ही तो आता है, क्वेश्चन रूल में यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है ना, तो x का 1 होगा तो x क्यों लिखा है? ये साइन x है, ये साइन x है, ये एस आई ये एन लिखा है और उसके बाद एक्स लिखा है साइन एक्स, अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा के वापस एक्स लिखता ना तब होता वो, ये साइन का एक्स है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन का एक्स है, कहा गया सेकंड वाला ये रहा, ये साइन का एक्स लिखा है। चलो ये वाला करो, इसमें तुमको क्या निकालना है, इस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, साइन का नहीं मतलब ये फंक्शन दे रखा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी निकालो, मिनिमम मैक्सिमम एक ही आने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये x ग्रेटर देन जीरो के लिए निकालना है, x नेगेटिव नहीं है, x जीरो नहीं है, x ठीक है।
इसको क्या करोगे तुम लोग, डिफरेंशिएट करोगे ना, डेरिवेटिव निकालोगे इसका, डेरिवेटिव को क्या कर दोगे, जीरो। अरे याद है क्या तुमको, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करते थे, डेरिवेटिव को जीरो करते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उसका डेरिवेटिव कहाँ मैक्सिमम मिनिमम होगा, जहां उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तुमको ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है। आज ये सारा सवाल इसीलिए करा रहा हूँ ताकि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। क्या देखा तुमने, अभी डेरिवेटिव के सवाल है, मैक्सिमम मिनिमम से अलग हो गया, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को फिनिशिंग कर रहे हैं। तो फिनिश कैसे करेंगे, पूरा चैप्टर का रिवाइज करके अच्छे अच्छे सवालों से, ठीक है। तो करो ये सवाल, ठीक है, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और सवाल भी होगा, और क्या चाहिए, हैप्पी एंडिंग। हर चैप्टर का क्या करेंगे, हैप्पी एंडिंग। ओके, बोलो कोई आंसर बोलो। भैया कर रहे हैं अभी, बस 2 मिनट और। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालो। और आप लोग घर पे भी खुद से सवाल सॉल्व करते रहे, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक हो उसको उठा लिया करो और सवाल सॉल्व करने लग जाया करो। ऐसे लरोड़ा ऐसे लरोड़ा में से सवाल खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी तो करनी है, फिजिक्स में एनसीईआरटी की किताब सबसे पहले सॉल्व करनी है, ठीक है। ऐसे लरोड़ा में पीछे चैप्टर खत्म होते ही हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल दे रखे हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। ऐसे लरोड़ा में पहले से एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग उठाया करो और सॉल्व करने लग जाया करो, ठीक है। एनसीईआरटी सवाल सॉल्व करने ही करना है, और डाउट आए तो पूछ लिया करो। याद रखना, आपको ऐसे अरोड़ा के पीछे से एनसीईआरटी के सवाल करने हैं। आप सबके पास ऐसे अरोड़ा है, एसटीपी भी है, और कोई बुक चाहिए भी नहीं इसके लिए। बाकी हमारा शीट है, आ जाओ देखते हैं इसका क्या करना। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है 2, ठीक है। आ जाओ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस x का क्या हो जाएगा 1, इस x का क्या हो जाएगा 1। ये देखो, ये x को ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1 हो जाएगा ना। अरे इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। तो x की पावर -1 उठ के आ गई -1, और x की पावर में -1 और 1 तो क्या हो जाएगा -2, तो x की पावर -2 हो जाएगा। बोलो तो क्या, 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना। वेरी गुड। अब यहाँ से ना, और क्या लिखा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। कुछ नहीं करना होता ऐसे सवालों पर, जो जो स्टेप करना है, सवाल देखने लगे, तुमको स्टेप बताया गया है पहले वो लगाओ। सवाल देखते पेन चलने लगना चाहिए, ठीक है। सवाल जो देखा, हाँ भले ही सवाल का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, पेन चलाना स्टार्ट कर। जो जो स्टेप बताया, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है और उसको वैल्यू जीरो करनी है। आ जाओ जीरो करते हैं, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1। आवाज आ रही है? हाँ। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है क्या?